भगवान ने दर्शन देकर महाराज मनु को पूछा, मनु मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तुमने इतनी कठिन तप किया है तो जो मांगोगे वो मैं दूंगा। बोले प्रभु, आपके मिल जाने के बाद मांगना शेष नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं एक चीज मांगता हूं। बोले क्या? बोले दान शिरोमणि नाथ कहूं सत्यभाव। मैं अपने मन का सत्यभाव कहता हूं कि परमात्मा आपसे बड़ा दानी कोई और नहीं हो सकता, और अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो बस एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? बोले चबहु तुम ही समान सुत प्रभु सन कबन दुराओ। ए नाथ, आप मेरे बेटे बनकर जन्म ले लीजिए। भगवान कहे, महाराज मनु ये क्या करते हो? आप मुझे नहीं जानते, मैं जगत पिता हूं, मैं परम पिता हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। मनु ने कहा सब जानता हूं, सब जानता हूं कि तू जगत पिता है, तू परम पिता है, तू परमात्मा है, पर मेरी भक्ति से रीझ गया अगर नाथ, तो मुझे वरदान दो कि तुम मेरे पुत्र बनोगे। मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। जो भाव, जो आकर्षण, जो प्रार्थना की गहराई महाराज मनु के मन में देखी तो राम जी का दायां हाथ उठ गया वरद हस्त में, तथास्तु महाराज, मैं तुम्हारा बेटा बनने को तैयार हूं, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा ही बनूंगा। त्रेता युग में महाराज मनु आप दशरथ बनेंगे, आपकी ये धर्म पत्नी शत्रुपा जी जो हैं ये कौशल्या बनेगी, और मैं इनधी देवी कौशल्या की कोख से बेटा बनकर तुम्हारा आऊंगा। बस अब तो ठीक। बोले हाँ महाराज, बस यही चाहिए था, लेकिन एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले चबहु तुम ही समान, आपके जैसा चाहिए। बोले मतलब? बोले मुझे अंशावतार नहीं चाहिए, जैसे पूरे के पूरे साकेत में आप हो उस पूरे सामर्थ्य से मुझे नीचे चाहिए। कभी आप अंश अवतार में नारद बनकर, कभी ज्ञानावतार में व्यास बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वराह बनकर, कभी कुर्म बनकर आते हो, लेकिन नाथ वो रूप नहीं चाहिए मुझे। बोले फिर? बोले जैसे साकेत में आप है वैसे के वैसा रूप मुझे चाहिए। चबहु तुम ही समान सुत, एक अंश तिल मात्र का भी अंतर नहीं चाहिए। भगवान ने कहा महाराज तुम्हारी मनु तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं पूर्णातीत पूर्ण रूप लेकर ही धरती पर अयोध्या में आऊंगा। मैंने कल आपको कहा था यही भक्ति की शक्ति है कि भक्ति नारायण को नर बनने पर विवश कर देती है, और भारत के ज्ञान का सामर्थ्य है कि भारत का ज्ञान नर को नारायण बना देता है। भक्ति नारायण को नर बना लेती है। और अब माताओं बहुत सावधानी से सुनना, आपके काम की बड़ी बात है। भगवान सीता राम जी दोनों आए, अकेले राम जी नहीं आए। मनु ने कहा कि महाराज मैंने तो जपा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें स्त्री स्वरूप तो कोई भी मंत्र नहीं था, फिर ये भगवती जानकी जी आपके साथ कैसे आई? बोले महाराज मनु, तुम दोनों पति पत्नी ने जोड़े से उपासना की ना, दोनों ने मिलकर उपासना की तो हम दोनों को भी आना पड़ा। तुम दोनों ने मिलकर उपासना की तो हम दोनों मिलकर आ गए। तुम अकेले करते तो मैं अकेला आ जाता। यही भारत में दाम्पत्य की महिमा। पति पत्नी मिलकर भगवान की उपासना करे तो भगवान की भी फिर ताकत नहीं कि अकेला दर्शन देने आ जाए, वो भी भगवती को साथ लेकर आता है। और हमारे यहाँ पता नहीं क्यों पत्नी को छोड़ने की आदत सी हो गई है। एक बार एक कथा में एक व्यक्ति अकेले आए तो मैंने कहा भाई साहब आइए स्वागत है, भाभी जी नहीं आई साथ में। बोले सर्कस को कौन लाए साथ में? मैंने कहा चलो सर्कस का अकेला जोकर आ गया जो ही पर्याप्त है। बोले मुझे जोकर कहते हो? मैंने कहा जो पत्नी को सर्कस कहे उसे जोकर नहीं तो क्या कहूं? तुम पत्नी को सर्कस कहते हो तो फिर मैं तुम्हें जोकर नहीं कहूंगा।
ये दाम्पत्य। अब आगे सुनना प्रेम से, इतना सुन लोगे तो भी आज की बात पर्याप्त है यार। सुनना भारतीय संस्कृति। आशा दीदी यहां बैठी है। एक बार ज्ञान यज्ञ के समापन पर हम विचार कर रहे थे नर्मदा के तट पर पुनरुत्थान न्यास के कार्यक्रम में, कि स्त्रियों की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कितनी रहनी चाहिए, उनका आर्थिक पक्ष क्या रहना चाहिए, इस पर विचार हो रहा था। और समापन सत्र में मैं बोल रहा था, तब मैंने यही प्रसंग वहां रखा था। और उसको सावधानी से सुनना। भगवान राम ने अब महारानी शतरूपा को पूछा कि देवी, आपके पति ने तो मुझे पुत्र रूप में मांग लिया, मैंने वचन भी दे दिया, लेकिन जितनी तपस्या आपके पति ने की उतनी ही तपस्या आपने भी की, तो अब आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। और तब मुझे जोधपुर की माताएं बताए कि अब शतरूपा जी को क्या मांगना चाहिए। मन में विचार करना कि भगवान राम ने कह रहे कि तुम्हारे पति ने तो मुझे पुत्र रूप में मांग लिया, अब आप क्या मांगना चाहती हो। शतरूपा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, पति और पत्नी का संकल्प अलग नहीं होता, पति और पत्नी का संकल्प एक ही होता है। अगर मेरे पति ने आपको पुत्र रूप में मांग ही लिया तो मुझे अलग से मांगने की आवश्यकता ही क्या। पति और पत्नी का कुछ भी अलग नहीं होता, जो पति का है वही पत्नी की संपत्ति है, और जो पत्नी की है वही। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने भी राजपाट छोड़ा, तपस्या की, तो आप मांग लो ना, मैं देने को तैयार हूं। तो शतरूपा जी ने की, नाथ मैं नहीं मांगूंगी, पर एक बात सुन लो, आपने इनको वचन दिया है कि बेटा बनकर आओगे, पर सुन लो आपको सच्चाई नहीं पता शायद। बोले क्या? बोले इनकी गोदी में तो बाद में आओगे, फिर 9 महीने पहले तो मेरे गर्भ में आओगे नाथ। इनको तो बाद में मिलोगे नाथ। पति का कमाया पत्नी को पुण्य पहले मिल जाता है, यही भारत का अर्थशास्त्र है। पति का किया गया पुण्य पहले पत्नी के भाग्य में चढ़ता, बाद में पति के भाग्य में चढ़ता। मेरे पति ने मांगा आपको, लेकिन 9 महीने पहले मेरे गर्भ में आओगे, मैं आपको इनकी गोदी में रखूंगी, मैं दूंगी इनको आपको, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। भगवान ने कान पकड़ लिए, देवी बचाए आपसे। जिसके सामने भगवान भी कान पकड़ ले वो भारत की मां है। अब जानकी जी बोली कि हे महारानी शतरूपा, हमारे इनसे नहीं मांगना हो तो मत मांगो, पर मैं भी तो साथ आई हूं, मुझसे ही कुछ मांग लो। मैं भी साकेत से चलकर आपका दर्शन देने आई हूं, चलो मुझसे मांग लो, आप जो मांगोगी मैं दूंगी। और शतरूपा ने सीता जी से क्या मांगा? उन्होंने कहा, देवी आप दर्शन देने के लिए पधारी, धन्यवाद, मैं ऋणी हूं आपकी, लेकिन मांगूंगी नहीं तुमसे। बस एक चीज ध्यान रखना। बोले क्या? बोले जब तुम्हारे ये मेरे बेटे बनकर आएंगे तो तुझे तो मेरी बहू बन के अपने आप आना पड़ेगा, और मैं तेरी सास बनूंगी। आज तुझे वचन देती हूं कि जब मैं तेरी सास बनूं और आप मेरी बहू बनो तो जो मांगोगी वो दे दूंगी, मना नहीं करूंगी। मैं आपसे नहीं मांगूंगी, आप मुझसे मांग लेना, जब मेरी बहू बनोगी तो मैं मना नहीं करूंगी। इसलिए जब जानकी जी 14 वर्ष के लिए वन में जाने लगी तो कौशल्या जी मना नहीं कर पाई। कौशल्या जी को यही कहा जानकी जी ने कि मां पैर पड़ती हूं, और गोमती के नदी के किनारे जो आपको वचन दिया था, आपने मुझे वचन दिया था कि तू मेरी बहू बनेगी, जो मांगोगी वो दूंगी, तो आज मां तुझसे 14 साल वन में जाने की आज्ञा मांगती, बस मुझे आज्ञा दे दो 14 वर्ष। ये देश की स्त्री है, भारत की स्त्री है, जिसके सामने परमात्मा भी हाथ फैलाता है, भगवती जगदम्बा भी जिसके सामने, उसकी अपना। और भगवान सीता राम जी दर्शन देकर चले गए।
और यहीं से पहली बार ये परंपरा डली कि भगवान से संतान को संकल्प के साथ मांगना चाहिए। आप बेटे की शादी कर देती हो, बेटी की शादी कर देते हो, फिर मंदिर में जा जाकर भगवान को प्रार्थना तो करती हो कि भगवान अब 2 साल हो गए, पोता दे दे, पोती दे दे, नाती दे दे। लेकिन भारत का शास्त्र कहता है कि पोता पोती मत मांगना, बेटी को बेटा बेटी मत मांगना। मंदिर में जाओ ना तो नाथ कहना कि परमात्मा अब ना पोता चाहिए ना पोती, अगर दे पोता पोती तो परमात्मा तू ही चाहिए हमें। अगर मेरा पोता जन्मे तो नाथ तू ही मेरा पोता बनकर आना, और पोती जन्मे तो भगवती जगदम्बा तू ही मेरी पोती बनकर आना। मंदिर में जाओ तो भगवान से मत मांगना पोते पोती, भगवान को ही पोते पोती के रूप में मांग लेना। प्रार्थना करना उसको कि हमें एरे गेरी नत्थु गेरी संतान नहीं चाहिए, परमात्मा दे तो किसी महापुरुष को हमारे घर में जन्म देना। क्योंकि हमारे यहां एक मां को कहा गया कि बस मां तू मां बने तो 3 की ही मां बनना, चौथे की मां मत बनना। बोले किन की? बोले मां बने तो केवल 3 की मां बनना। किसकी? बोले जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, नी तो रीजे बांझणी क्यों गमावे। जननी जने तो संत जन, कोई मीरा की मां बनना बन सको तो। जननी जने तो संत जन के दाता, या तो भामाशाह की मां बनना, या तो किसी शूर महाराणा प्रताप की मां बनना। राजस्थान की धरती से देश को फिर चाहिए। मैं झोली फैलाता हूं राजस्थान के सामने कि एक महाराणा प्रताप तो चले गए दुनिया में अपना पौरुष दिखाकर। उस समय तो शत्रु केवल हमारे मुगल थे, लेकिन आज तो भारत की शत्रु दुनिया बनी बैठी है। इस देश को उससे लड़ने के लिए एक और महाराणा प्रताप चाहिए, और वो महाराणा प्रताप हमें राजस्थान ही देगा। हमें फिर भामाशाह चाहिए, और वो भामाशाह राजस्थान की कोई मां हमको देगी। भक्ति का अलग जगाने वाली मीरा फिर किसी राजस्थान के घर से जन्मेगी। इसलिए जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, नी तो रीझे बांझणी क्यों गमावे। संकल्प करना, परमात्मा से मांगना कि परमात्मा मैं मां बनने जा रही हूं, अपने प्राण दांव पर लगाने जा रही हूं। क्योंकि स्त्री अपने प्राण दांव पर लगाती है तब किसी को प्राण दे पाती है। स्त्री अपने प्राण दांव पर नहीं लगाए तो कोई नए प्राण जन्म नहीं लेते हैं। और जब एक स्त्री अपने प्राण दांव पर लगाए तो परमात्मा से कम कीमत पर दांव भी मत लगाना कि मैं प्रसव की पीड़ा भोगकर प्राणों से खेलकर किसी को जन्म दूंगी ना, तो फिर तू ही जन्म लेना ना मुझसे। इसलिए संकल्प हमारे यहां गर्भ संहिता में कहा गया कि संकल्प के बिना संतान नहीं चाहिए। इसलिए गर्भ संहिता पर एक बहुत कीमती पुस्तक लिखी गई, उसके फ्रंट पेज पर लिखा गया चाइल्ड बाय चॉइस नॉट बाय एक्सीडेंट। हमें संतान चॉइस से चाहिए, कैसा बेटा चाहिए, कैसा शूर, कैसा वीर, कैसा दाता, कैसा समाजसेवी, कैसा परमार्थी, कैसा सतुगुणी चाहिए हमें। चाइल्ड बाय चॉइस। मुझे क्षमा करें अगर मर्यादा से बाहर जाऊं, तो मुझे अभी एक पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि पंडित जी आजकल संतान माता पिता की सुनती नहीं है, इतनी लापरवाह क्यों हो गई है कि माँ बाप को अब वृद्धाश्रम में भेजना पड़ रहा है। अपने माँ बाप की भी परवाह नहीं करती ये संतानें, नित नए वृद्धाश्रम खोलना पड़ रहे हैं। मैंने कहा क्षमा करें, उत्तर कड़वा गए और अमर्यादी थे, लेकिन क्षमा कर देना, जो संतानें ही माँ बाप ने लापरवाही में पैदा की होगी, वे संतानें माँ बाप की परवाह करेगी भी तो कैसे करेगी। जब संतानें ही लापरवाही में पैदा हो गई तो उनसे उम्मीद करेंगे कि वो आपकी परवाह करें। इसलिए संतान बाय एक्सीडेंट नहीं है। भारत में संतान संकल्पों से जन्म लेती है। इसलिए संकल्पवान बनना
कि हमारे घर में अब कोई जन्मेगा तो परम तत्व ही जन्मेगा, कोई महापुरुष ही जन्मेगा, कोई गांधी गौतम बुद्ध ही जन्मेगा, कोई महावीर ही जन्मेगा, कोई तीर्थंकर ही जन्मेगा। और उस तीर्थंकर को जन्म देने के लिए हम अपने जीवन को तीर्थ बनाएंगे, अपने घर को तीर्थ बनाएंगे। और अब कोई तीर्थंकर हमारे घर से फिर जन्म लेगा। उतनी साधना, उतना संकल्प चाहिए जो महाराज मनु ने किया है।